शहर से बहुत दूर, जहां मोबाइल का सिग्नल भी डर के मारे कांपता था, वहां एक पुराना शमशान घाट था। दिन में वो जगह बस राख, टूटी लकड़ियों और सूखे पेड़ों का ढेर लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, वहां की हवा बदल जाती। गांव वाले कहते थे कि रात के बाद शमशान सिर्फ मरे हुए लोगों का नहीं रहता, वहां कुछ और भी जाग जाता है। कहते हैं उस शमशान में एक चुड़ैल रहती थी, कोई आम चुड़ैल नहीं, बल्कि ऐसी जिसे आग जलती चितों से ताकत मिलती थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं और उसके बाल इतने लंबे कि जमीन को छूते हुए चलते थे। जिसने भी उसे देखा वो जिंदा तो लौटा, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहा। ये कहानी शुरू होती है रवि नाम के एक लड़के से, जो शहर से गांव अपने दादा के घर आया था। रवि को भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव वालों की बातें उसे सिर्फ अंधविश्वास लगती थीं। एक रात जब बिजली चली गई और चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया, रवि ने मजाक में कहा, अगर सच में कोई चुड़ैल है तो सामने आ जाए। उसकी यही बात उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उसी रात शमशान से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई औरत हंस रही हो, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी। वो हंसी सुनकर दिल के अंदर कुछ जमने लगता था। गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे और हवा में जलती लाशों की बदबू फैल गई, जबकि उस रात कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। रवि को नींद नहीं आई। आधी रात के करीब उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। पहले उसे लगा कोई पेड़ की परछाई है, लेकिन फिर उस परछाई ने धीरे धीरे सिर घुमाया। दो लाल चमकती आंखें अंधेरे में साफ दिख रही थी। रवि की सांस अटक गई। अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। शमशान के पास रहने वाला एक आदमी पागल हो चुका था। वो बस एक ही बात चिल्ला रहा था, वो आ गई, वो फिर से आ गई, उसने आग से जन्म लिया है। उसके बाल सफेद हो चुके थे और आंखें खाली, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसानी दिमाग सह नहीं सकता। गांव के बुजुर्गों ने रवि को बुलाया और चेतावनी दी कि सूर्यास्त के बाद शमशान की तरफ देखना भी मना है। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था उसी शमशान में। उस पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया गया था। मरते वक्त उसने बदला लेने की कसम खाई थी। कहते हैं उसकी आत्मा उसी आग में बंध गई। रवि ने ये सब सुना, लेकिन उसके अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसी रात वो अकेला शमशान की तरफ निकल पड़ा। चांद आधा ढका हुआ था और हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। जैसे जैसे वो शमशान के पास पहुंचा, उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। शमशान के बीचों बीच एक अधजली चिता अपने आप जल रही थी, बिना लकड़ी, बिना आग लगाए। तभी पीछे से एक आवाज आई, तूने मुझे बुलाया था। रवि का शरीर सुन्न हो गया। धीरे धीरे अंधेरे से वो औरत बाहर आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आधा बिल्कुल सामान्य, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसकी आवाज सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। उसने कहा, जो मुझे देख लेता है वो शमशान छोड़कर नहीं जाता, कम से कम पूरा नहीं। रवि भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस जाते हैं। चुड़ैल उसके पास आती है और उसके कान में फुसफुसाती है, अब तू मेरा है। अगली सुबह शमशान के पास रवि मिला, जिंदा, लेकिन उसकी आंखों में अब इंसानी चमक नहीं थी। वो बस एक ही दिशा में देख रहा था, उसी शमशान की तरफ। उस दिन के बाद से गांव में हर अमावस की रात एक नया शिकार मिलने लगा और लोग कहते हैं शमशान वाली चुड़ैल अभी भी जिंदा है, और शायद ये कहानी सुनने वाला अगला इंसान वही होगा। अगर आपको ये कहानी सुनते वक्त दिल की धड़कन तेज हो गई हो, अगर आपने अनजाने में पीछे मुड़कर देख लिया हो, तो समझ जाइए कहानी ने आपको छू लिया है। ऐसी ही सच्ची लगने वाली खौफनाक कहानियाँ अगर आप और सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा डरावनी होगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि कहते हैं जो डर को पसंद करता है, डर उससे दूर रहता है। और कमेंट में बताइए, अगर आपको आधी रात शमशान से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दे तो आप भागोगे या पलट कर देखोगे। मिलते हैं अगली कहानी में, लेकिन याद रखना, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।